दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड स्टॉक पे। इस कंपनी ने अपने Q2 के नंबर प्रेजेंट कर दिए, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। और जैसे ही Q2 के नंबर आए, इसी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और सीधा 5% का एलसी लगा है। तो ये गिरावट कहाँ तक होगी, ऊपरी लेवल पे बाइंग करने वाले क्या करें, ठीक है। और जिनके पास स्टॉक नहीं है, क्या बाइंग करने का मौका है, इन सब के ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कंपनी के Q2 को देख लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड ने क्या है सर, 80% का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। जो शेयर की फेस वैल्यू है 5 रुपये, ठीक है। तो 5 रुपये के जो 80% है वो 4 रुपये निकल के आता है, ठीक है। तो 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो इसकी रिकॉर्ड डेट भी इन्होंने फिक्स कर दी है, यानी कि 20 नवंबर तक जिसके पास जिन निवेशकों के पास इस कंपनी के शेयर रहेंगे, उनके 4 रुपये के हिसाब से पर शेयर डिविडेंड का लाभ मिलेगा, उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि लगभग 6 दिसंबर तक उनके खाते में आ जाएगा सर। और Q2 के नंबर एक बार देखें। Q2 की बात करें तो जो कंपनी की सेल्स है 1143 करोड़ निकल के आई। पिछले क्वार्टर 771 और एक साल पहले समान तिमाही पे 1012, ठीक है। क्वार्टर वाइज थोड़ा जंप है, लेकिन समान तिमाही की बात करें तो कोई खास जंप नहीं है, ठीक है। आप देखते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज देखें तो उस से कंपेयर करें तो 189 करोड़ का, हालांकि जंप है, बट यदि हम ईयरली कंपेयर करें 182 करोड़ का रहा था, कोई खास जंप नहीं है। देखो नंबर वीक नहीं है, ओके है, बट क्या है सर कि इससे पहले कंपनी ने ये 2 क्वार्टर देखो, यहाँ 244 करोड़ 259 करोड़ का जंप दिखाया था। यहाँ तक हमें जिस प्रकार से क्या है ना कि ग्रोथ होनी चाहिए 400 करोड़ तक, 350 करोड़ तक यहाँ पे नंबर आने चाहिए। और साथ में हुआ क्या था सर, देखो ये चार्ट हम देख के चले यहाँ पे देखो, ठीक है। उस समय स्टॉक में देखो लगातार तेजी देखने को मिली थी। ये तेजी का रीजन ओनली ये था, सिर्फ खबर के दम पे स्टॉक भागा था, ऑर्डर के दम पे भागा था, ना कि कंपनी के नंबरों के दम पे, ठीक है। क्योंकि उस समय बजट का भी अनाउंसमेंट था डिफेंस सेक्टर को लेके, ठीक है। कुछ अलग हमें उम्मीद थी और कुछ और ही उम्मीद थी, लेकिन बजट उसके अनुरूप नहीं आया, ठीक है। और नंबर भी उस अनुरूप नहीं आ रहे सर कंपनी के। इस कारण से स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तो स्टॉक टॉप लेवल पे चला गया था सर, ठीक है। और टॉप लेवल पे चला गया था कंपनी की ग्रोथ के कारण नहीं गया था, ओनली खबरों के दम पे, ठीक है। पॉजिटिव जो खबरें आ रही थी डिफेंस सेक्टर के लिए, ठीक है। और साथ में कंपनी के ऑर्डर, जो कंपनी के ऑर्डर मिल रहे थे, ठीक है, उस बेस पे स्टॉक में तेजी आई थी, ठीक है। तो गिरावट तो होनी थी सर, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग भी आनी थी, ठीक। जिन्होंने इस लेवल पे भागते हुए स्टॉक को पकड़ा, वहाँ पे जो निवेशक काफ़ी उनको लॉस हो रहा है, तो वो तो स्टॉक को देखो होल्ड करो, स्टॉक रिकवरी देगा, ठीक है। स्टॉक में अभी और गिरावट देखने को मिलेगी, 1200 रुपये तक स्टॉक आ सकता है, ठीक है, 1150 रुपये तक, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट करके फिर तेजी बनने की उम्मीदें रहेंगी। लेकिन अभी इस स्टॉक में नए निवेशक बाइंग मत करो, 1100 1150 के आसपास बाइंग करने का मौका रहेगा। और जिनके पास है ऑलरेडी, देखो सर अभी तो होल्ड करने में फ़ायदा है, लॉस ले जाने का फ़ायदा नहीं। बेस्ट कंपनी है, ठीक है। फंडामेंटल के हिसाब से अंडर वैल्यू स्टॉक है, ठीक है। कोई कर्जा नहीं है कंपनी पे, ठीक है। और रिजर्व है और स्टॉक भी 43 है, ठीक है। तो ये सब कुछ ओके है, बट जिस हिसाब से स्टॉक भागा था तो गिरावट भी होनी थी, करेक्शन भी होना था सर, ठीक है। तो जिनके पास है ऊपरी लेवल पे भी होल्ड करो, ठीक है। अभी साल 6 महीने स्टॉक को होल्ड करो, ये सारा लॉस आपका रिकवर हो जाएगा सर, ठीक है। कंपनी के नंबर वीक जरूर है, लेकिन आने वाले समय में मजबूत होंगे, तो होल्ड करो स्टॉक को।